नमस्कार, मैं हूँ प्रगति शर्मा और आप देख रहे हैं द इंट्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं शशि थरूर की। जी हाँ, शशि थरूर जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उनका जन्म 1956 में यूनाइटेड किंगडम के मलयालम फैमिली में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती लिली थरूर और पिता का नाम चंद्रन थरूर था। मिस्टर थरूर एक भारतीय पॉलिटिशियन, राइटर, फॉर्मर इंटरनेशनल डिप्लोमैट भी रहे हैं और वर्तमान 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। जब इनके माता पिता यूके से भारत लौटे तो इनकी शिक्षा भारत में ही सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल कलकत्ता में संपन्न हुई और स्नातकी शिक्षा सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ दिल्ली से हुई। आगे 1975 में इन्होंने यूके के द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी टफ्ट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन लॉ एंड डिप्लोमेसी की डिग्री हासिल की और 22 साल की आयु में ही पीएचडी की डिग्री भी हासिल की, जो अपने आप में ही एक काबिले तारीफ है। आगे फ्लेचर स्कूल में इन्हें श्रेष्ठ विद्यार्थी होने के नाते रॉबर्ट बी स्टीवर्ट प्राइज से सम्मानित भी किया था। सर्वप्रथम इन्होंने 1978 में यूएनएचसीआर जेनेवा में सहायक कर्मचारी के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया। आगे चलकर शशि थरूर ने 1989 में जनरल सेक्रेटरी फॉर स्पेशल पॉलिटिकल अफेयर्स के सहायक के रूप में भी कार्य किया था। फिर 1996 में थरूर को कम्युनिकेशन एंड स्पेशल प्रोजेक्ट का निर्देशक भी चुना गया, जिसके बाद सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान के एग्जीक्यूटिव सहायक के रूप में इन्होंने कार्य भी किया था। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें यूएन सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट के लिए नामित भी किया गया था, पर दुर्भाग्यवश ये बैन की मून के मुकाबले दूसरे नंबर पर आए, जिसके कारण इनकी हार हो गई। आगे 9 फरवरी 2007 में इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देकर भारत लौटाने का फैसला लिया और भारत आकर इनका असली राजनीतिक करियर प्रारंभ हुआ। शशि थरूर का ये कहना था कि राजनीति में इनको 3 राष्ट्रीय पार्टीज ने अपने में मिलाने का प्रयास किया, परंतु इन्होंने कांग्रेस को ही चुना क्योंकि ये कांग्रेस को आदर्शवादी और लाभदायक समझते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जब कांग्रेस सत्ता में आई तो मनमोहन सिंह सरकार ने 2009 में इन्हें स्टेट मिनिस्टर भी बनाया। फिर 2010 में इन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री भी दे दी गई, लेकिन आईपीएल की कंट्रोवर्सी के कारण इन पे बहुत से एलिगेशन लगाए गए और बहुत कंट्रोवर्सी के कारण इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। फिर पार्लियामेंट कमेटी के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। आगे चलकर 2012 में इन्हें ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी बनाया गया, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। इन्होंने जब ये देखा कि विज्ञान जैसे विषय के ज्ञानी पुरुष भी सड़क पर कूड़ा बीन रहे हैं, तो इन्होंने इसको सुधारने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन और रिसर्च फेलोशिप, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसको बढ़ावा दिया। लेकिन 2014 में कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई, परंतु अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से तिरुवनंतपुरम से ये लड़े और जीत गए और आज भी वो सांसद हैं। आगे 2014 में इन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा कर दी, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी ने इनको स्पोक्स पर्सन के पद से हटा दिया क्योंकि इनका जीवन कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। जब 2013 में इन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया तो इनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स थे, परंतु मोदी के ट्विटर पर आने से मोदी के फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए और ये कहीं छुप गए। ये कंट्रोवर्सी में तो हमेशा से ही रहे हैं, जिनमें से एक कंट्रोवर्सी इनकी तीसरी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मृत्यु की भी है। हालांकि इसका निर्णय नहीं हुआ है और न्यायालय में अभी भी चल रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छे वक्ता और लेखक होने के कारण इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध उनके शोषण और लूट के कारण बहुत से अच्छे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, जिनमें इतिहास को साक्ष्य मानकर ब्रिटिशर्स की बुराई का पर्दाफाश किया गया है। बहुत ही मेधावी होने के कारण इन्होंने सिर्फ 6 वर्ष की आयु में ही लिखना प्रारंभ कर दिया था और 10 साल की आयु में तो इनकी पहली बुक भी पब्लिश कर दी गई थी। इनकी अभी तक
18 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं और सारी की सारी ही बहुत लोकप्रिय रही हैं, जिनमें से एक पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर और व्हाई आई एम हिंदू भी है। लेकिन शशि थरूर आज भी सोशल मीडिया पर अपनी बातों के लिए छाए रहते हैं और राजनीति में तो ये अभी भी सक्रिय हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।